हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सुरभि तिवारी। वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। और आज का ये जो वीडियो है ये मैं लेकर के आई हूँ क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें हम कवर करने वाले हैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और इस वीडियो में आप पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है। भाई ये तो हमें पता चल गया कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा होगा, लेकिन कैसे करता है, कब करता है, इसकी पूरी कहानी क्या है, ये आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। तो पहले इसकी कहानी ही समझते हैं। देखिए क्या हुआ था कि ऑरिस्टेड, ठीक है, जिनका नाम है हैंस क्रिस्टियन ऑरिस्टेड, 1820 में अपना एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे थे। अब उन्होंने ये देखा कि जब वो जैसे जैसे करंट को पास कर रहे थे, उनके पास में एक मैग्नेटिक निडल रखी हुई थी, मतलब एक ऐसी निडल जो कि मैग्नेट से बनी हुई होती है। ये जो मैग्नेटिक निडल थी वो बार बार करंट के फ्लो होने से डिफ्लेक्ट हो रही थी, बार बार करंट के फ्लो होने से डिफ्लेक्ट हो रही थी। जी हाँ। तो उन्होंने सोचा कि चलिए ऐसी हो गई होगी या फिर कुछ एयर वेयर आ गई होगी, ऐसा उन्हें लगा, ठीक है, या फिर कुछ वाइब्रेशन होगा। देन अगर अगेन वो काम करने लगे। ऐसा उन्होंने कई बार महसूस किया कि जितनी बार करंट प्रोड्यूस हो रहा है, करंट कंडक्टर से जा रहा है, उतनी बार मैग्नेटिक निडल जो है वो डिफ्लेक्ट हो रही है। तब उन्होंने इस पर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए और हमें ये बताया कि जब भी किसी कंडक्टर से, मतलब कि एक मेटालिक वायर से करंट पास होता है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से क्रिएट हो जाती है। ठीक है। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट यहाँ पर होती है, इसको हम आगे समझेंगे, लेकिन इससे पहले हमें मैग्नेट के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू हिम, डिफ्लेक्शन ऑफ कंपस निडल वाज ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रिक करंट नोन एज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो उन्होंने हमें ये बताया कि ये जो डिफ्लेक्शन हो रहा है कंपस निडल का, ये इलेक्ट्रिक करंट के कारण हो रहा है, इसलिए हम इसे कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है। एनी चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट विल शो द वेरिएशन इन डिफ्लेक्शन। अब साथ ही साथ और क्या क्या चीज महसूस की गई कि जब डायरेक्शन करंट का चेंज होता है तो निडल अलग तरीके से बहती है, मतलब अलग तरीके से डिफ्लेक्ट होती है। अगर डायरेक्शन करंट की ये है, मान लीजिए कंडक्टर है, इसमें डायरेक्शन करंट की ये है, तो मैग्नेट का जो निडल है वो इस तरह डिफ्लेक्ट हो जाता है। और जब हमने सेम कंडक्टर में इस डायरेक्शन में सेम अमाउंट का करंट फ्लो किया, तो ये जो डिफ्लेक्शन है ये अपोजिट डायरेक्शन में दिखा रही थी। अब उन्हें ये बात क्लियर हो गई कि यहाँ पर डायरेक्शन से हमें ये भी समझ में आता है कि कहाँ होगा मैग्नेट का नॉर्थ और साउथ पोल। दस इट वॉज कंक्लूडेड दैट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आर रिलेटेड टू ईच अदर। और उन्होंने हमें ये बताया कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। अब इस कॉन्सेप्ट पर बहुत सारी चीज़ें बनी हुई हैं। इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद बच्चों आप ये समझोगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होते हैं, और इलेक्ट्रोमैग्नेट को समझने के बाद मशीन के बारे में समझोगे। ये जो डिफरेंट बड़ी बड़ी मशीन होती है ना, मोटर, जनरेटर, इन सभी में इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। तो इसको हम आगे समझेंगे, लेकिन यहाँ तक की तो पिक्चर हमें क्लियर है कि ऑरिस्टेड ने हमें ये बताया कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का मतलब यही है कि जब भी किसी वायर में करंट पास होता है तो इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। ये हमारी बात क्लियर हो गई। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमें सबसे पहले मैग्नेट को समझना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड के बारे में नहीं पता है, फील्ड लाइंस के बारे में नहीं पता है, तो आप इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा प्रोड्यूस होने वाली मैग्नेटिक फील्ड को कैसे समझ पाओगे। तो देखिए, सबसे पहले हम यही समझेंगे और जानेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड होती क्या है। अब मैग्नेट के आसपास का जो फील्ड होता है, मैग्नेट तो आप सभी जानते ही होंगे, आपने कई बार देखा होगा। अब मैग्नेट में दो पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल, क्लियर है। और ये हमेशा अपनी तरफ आयरन को अट्रैक्ट कर लेता है। अब इसके आसपास का ये जो पूरा एरिया होता है, मैग्नेट के आसपास का ये जो पूरा एरिया है, इसे हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। क्या कहते हैं बच्चों इसे? मैग्नेटिक फील्ड। वो फील्ड जिसके कारण कि किसी भी पीस ऑफ आयरन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। ठीक है। तो द स्पेस अराउंड अ मैग्नेट इन विच इट्स इफेक्ट कैन बी एक्सपीरियंस्ड, दैट इज इट्स फोर्स कैन बी डिटेक्टेड, इज कॉल्ड द मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड तो हम समझ गए कि मैग्नेट के आसपास का एरिया, लेकिन ये जो फील्ड है वो बनती कैसे है, इसे हम समझे कैसे। तो देखिए क्या होता है कि आपने 7th क्लास में पढ़ा होगा कि एक बार एक चरवाहा कहीं अपनी भेड़ बकरियों को लेकर के जा रहा था, और उसका जो आयरन का पीस था एक ऐसे स्टोन पर, एक ऐसे मटेरियल पर जाकर पड़ा जो कि उसकी आयरन की स्टिक को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी, और वहाँ से हमें मैग्नेट का वर्ड मिला, है ना। अब ये जो मैग्नेट है
इसमें हमने एक पैटर्न देखा कि इसमें हमेशा जो इसके आसपास की जो फील्ड है उसमें कुछ लाइंस होती हैं जो एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में जाती है। हमने इस चीज़ को टेस्ट किया और अभी हम समझाएंगे कि कौन सी चीज़ है वो। तो मैग्नेट के आसपास हमने आयरन का बहुत बारीक सा एक मटेरियल ले लिया, बहुत ही एकदम स्मूथ पाउडर आयरन का बनाया और उसे मैग्नेट के चारों तरफ हमने फैला दिया। तो हमने ये पाया कि मैग्नेट के चारों तरफ ये जो आयरन की फिलिंग्स थी वो कुछ इस तरह से अरेंज हो गई। और ये जो आयरन की फिलिंग्स हैं ये किसी एक डायरेक्शन में जाती हुई हमें समझ में आई। ठीक है, तो इससे समझ में आया कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बनती कैसे है। तो मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअल में सिर्फ और सिर्फ क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो नॉर्थ से निकल के मैग्नेटिक फील्ड की जो लाइंस हैं वो इस तरह से साउथ की तरफ जाती हैं और ये सब मिल करके क्या बनाती हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। जितना आप पास रहेंगे उतना आपको क्लोज लूप मिलेंगे, जैसे जैसे आप दूर जाओगे ये जो लूप्स हैं ये बढ़ते जाते हैं। अब जितना पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं उतना ज़्यादा उनकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। अब देखो आपके साथ भी यही होता है, अगर आपके पास बहुत सारे दोस्त हैं तो आपकी यूनिटी बढ़ जाएगी, लेकिन दोस्त कम है तो थोड़ी यूनिटी और थोड़ी पावर आपके ग्रुप की कम हो जाती है ना। कि कोई अपने से कोई पंगा लेने आया है तो अपन उसको वैसे डरा दे कि देखो मेरे इतने सारे दोस्त हैं। तो वैसे ही यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स के साथ होता है बच्चों कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हैं जब अपने पास होती हैं तो इनकी फील्ड की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है। जैसे कि अगर मैं तुम्हें एक आयरन का पीस दूँ और उससे आपको मैग्नेट के पास रखने को बोलूँ, तो अगर आप यहाँ पर रखोगे उसे या यहाँ रखोगे तो वो इतनी जल्दी अट्रैक्ट नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर और यहाँ पर बहुत जल्दी ही ये अट्रैक्ट हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ लाइंस है। क्या हो गया ये? क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ लाइंस है, तो जिस वजह से क्या होता है कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है। ये जो फोर्स लगाता है आयरन के ऊपर वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। जैसे जैसे आप मैग्नेट से दूर जाते जाते हो ये जो फोर्स है, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है बेसिकली, ये धीरे धीरे कम होती जाती है। तो ये तो हमने समझा कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किससे बनी हुई है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन से। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो कि नॉर्थ से साउथ की तरफ जाने वाले क्लोज लूप्स होती हैं। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड्स है ना बच्चों, ये इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है जो आपको समझना पड़ेगी, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट समझाती हूँ कि इस मैग्नेट को अगर मैंने इस दो तरह से बीच में से दो पार्ट में तोड़ दिया तो हमें हमेशा क्या मिलेगा बेटा, नॉर्थ और साउथ ही मिलेगा। ठीक है, अगर मैंने इसको और डिवाइड कर दिया तो क्या होगा, फिर से मुझे एक और क्या मिलेगा, छोटा सा एक मैग्नेट जिसमें नॉर्थ होगा और साउथ होगा। ठीक है, क्या मिलेगा, नॉर्थ और साउथ। इसको भी अगर दो पार्ट में डिवाइड कर दूँ तो मुझे क्या मिलने वाला है, मुझे एक मैग्नेट मिलेगी जो कि नॉर्थ और साउथ पोल की होगी। यहाँ पर भी मुझे नॉर्थ और साउथ पोल का एक मैग्नेट मिलेगा। मतलब मैग्नेट को आप कितने भी पार्ट में तोड़ दो हमेशा नॉर्थ और साउथ पोल उसमें रहेंगे ही रहेंगे, भले ही छोटा सा ही मैग्नेट क्यों ना हो। ये तो हमने मैग्नेट की पहली प्रॉपर्टी समझ ली। ठीक है, अब दूसरी चीज़ आप ये देखोगे कि अगर आपके पास दो मैग्नेट्स हैं और इस तरह से आपने दोनों मैग्नेट्स को रखा हुआ है, एक नॉर्थ एंड साउथ और यहाँ पर एक और रख दिया साउथ एंड नॉर्थ, तो क्या होता है बेसिकली कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से आ रही होती हैं, है ना। ऐसी आती है सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। यहाँ पर कैसे आ रही होंगी, नॉर्थ से साउथ की तरफ, और यहाँ से ये नॉर्थ से साउथ की तरफ। अब देखो ये दोनों के डायरेक्शंस अलग हैं, मतलब ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, यहाँ से दूर भगाने की कोशिश करेंगे। ये इस पर इस तरफ से हटाएगा इसे और ये इधर इससे इस तरफ से हटाएगा। तो मतलब कि सेम पोल अगर रहते हैं, क्या रहते हैं, सेम पोल क्या करेंगे, रिपेल करते हैं। ठीक है, सेम पोल एक दूसरे को रिपेल करते हैं, मतलब कि दूर हटाते हैं। वहीं अगर मैंने मैग्नेट को कुछ इस तरह से रख दिया, ये नॉर्थ साउथ और यहाँ पर नॉर्थ साउथ, तो देखो डायरेक्शन कैसी होती है लाइंस की, ऐसी, यहाँ से ये ऐसी आ रही हैं, यहाँ पर ये कैसे जाएंगे बेटा, इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो दोनों क्या हो रही है, लगभग सेम एक अपोजिट डायरेक्शन इस तरह से बना रही है ना, एक साथ जाती हुई। ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों ही आने की कोशिश कर रही थी तो दूर करेंगी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे आ रही हूँ, यहाँ से जा रही हैं, है ना, यहाँ दोनों में ही एंटर कर रही थी, इसलिए रिपल्सिव फोर्स लगा रही थी। यहाँ पे एक में आ रही और एक में जा रही, तो ये क्या करेंगी, आने जाने के कारण एक दूसरे पे क्या करती हैं, ये अट्रैक्शन यहाँ से करती हैं।
ठीक है। तो मैग्नेट के अपोजिट पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, यहाँ से हमें ये बात समझ में आई। और दूसरी बात ये समझ में आई कि अपोजिट सेम पोल एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनती है, तो मैंने आपको बताया मैग्नेटिक फील्ड जो है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से बनती है, लेकिन इसके अलावा मैग्नेटिक फील्ड के बारे में और कुछ बातें हैं जो जाननी ज़रूरी है। जैसे मैग्नेटिक फील्ड इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। ये वेक्टर क्वांटिटी है, क्यों है? क्योंकि भाई डायरेक्शन तो है ना इसमें एक डिसाइडेड, नॉर्थ से साउथ की तरफ डायरेक्शन आती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, तो डायरेक्शन जिसमें होता है वो कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी। इसकी एसआई यूनिट जो है वो निकोला टेस्ला के नाम पर रखा गया है, क्योंकि इन्होंने इसका कॉन्सेप्ट क्लियर किया था। तो द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेस्ला, नेम्ड आफ्टर द अमेरिकन इंजीनियर निकोला टेस्ला। द स्मॉलर यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज गॉस। अब सबसे छोटी यूनिट क्या होती है इसकी? गॉस होती है। ये बात हमें समझ में आ गई। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में समझ लो। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक्चुअल में हमें दिखाई नहीं देती, ये होती है। तो हमने कैसे चेक किया था? तो अभी मैंने आपको समझाया कि आयरन का पाउडर मैंने मैग्नेट की चारों तरफ इस तरह से डाला कि वो इस तरह से अरेंज हो गई जिस हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं। तो उससे हमें समझ में आया कि हाँ, मैग्नेट के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं। तो द इमेजिनरी लाइन रिप्रेजेंटिंग अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ मैग्नेट आर नोन एज मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो इसके बारे में बस एक ही पॉइंट लिखना है बच्चों कि इमेजिनरी लाइन जो कि चारों तरफ मैग्नेट की होती हैं, उन्हें ही हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहते हैं। तो व्हेन आयरन फिलिंग्स आर केप्ट नियर अ मैग्नेट दे गेट अरेंज्ड इन अ पैटर्न व्हिच रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अभी मैंने आपको समझाया कि जब आप आयरन की फिलिंग उसके चारों तरफ डालते हो तो वो अपने आप को इस तरह से पैटर्न में अरेंज कर लेती है। द लाइन आर ड्रॉन अलॉन्ग द डायरेक्शन इन विच अ मैग्नेट नॉर्थ पोल ऑफ द कंपैसिटर वुड मूव अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द बार मैग्नेट। अब यहाँ पर हमने मैग्नेटिक निडल की मदद से इसके नॉर्थ पोल और साउथ पोल को हम कंसिडर कर लेते हैं, क्योंकि आयरन की फिलिंग में एरो तो होगा नहीं, तो हमें समझ में नहीं आएगा। तो हमने यहाँ पे मैग्नेट का निडल का यूज़ किया और ये समझा कि किस डायरेक्शन में ये नॉर्थ पोल को इंडिकेट कर रही है। वहाँ से हम क्लियर किए कि जितनी भी लाइंस हैं वो नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही होंगी। It is taken by convention that the field lines emerged from north pole and merged at the south pole. अब ये नॉर्थ ही क्यों है, साउथ ही क्यों हो? तो हमने सबसे पहले मैग्नेट के लिए तो हमारे पास निडल नहीं होगा, तो हमने इसके लिए क्या किया? हमने ये किया कि इसको कन्वेंशन माना है कि नॉर्थ से निकलती है साउथ पर जाती है। हो सकता है साउथ से नॉर्थ की तरफ भी आती हो, भी नहीं, मतलब एक ही कोई कंडीशन होगा, लेकिन इसको कन्वेंशन के लिए हमने माना हुआ है कि नॉर्थ से साउथ की तरफ आएगा। ठीक है, चलो अब कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के लिए जानना ज़रूरी है। जैसे कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। इंटरसेक्ट करेंगी तो दो डायरेक्शन होगी, विच इज़ इम्पॉसिबल। ठीक है, ये हमेशा क्लोज लूप बनाती है। हमेशा कैसा बनाएंगी? क्लोज लूप, नॉर्थ से साउथ पर ही जाएंगी। तीसरी बात ये कि ये जो लूप है वो इंटरसेक्ट नहीं करेगा, और लूप जितने पास पास होंगे, जितने मैग्नेटिक फील्ड पास होती हैं, वो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बढ़ा देती हैं। जैसे जैसे आप दूर जाओगे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होती जाएगी। ठीक है, चलिए। सो दे ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट एंड टू द साउथ पोल। अभी हमने देखा पहली प्रॉपर्टी तो यही होनी चाहिए ना कि नॉर्थ पोल से निकलेगी और साउथ की तरफ जाएगी। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए कि दीज लाइन्स आर क्लोज्ड एंड कंटिन्यूस कर्व। अब ऐसा नहीं है कि थोड़े टाइम के लिए ये कर्व बनता है, हमेशा ही ये कर्व रहेगा, कंटिन्यूस है और क्लोज्ड है। चलिए, तीसरी प्रॉपर्टी, दे आर क्राउडेड नियर द पोल वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग एंड सेपरेटेड फार फ्रॉम द पोल वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज वीक। अभी मैंने आपको बताया था कि कोर पोल्स के पास इनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है क्योंकि ये पास पास होती हैं, और जैसे जैसे आप दूर जाओगे पोल से इनकी स्ट्रेंथ थोड़ी कम होना शुरू हो जाती है। The field lines never intersect with each other. If they do, they would mean that there are two direction of the magnetic field at the point of interaction, which is impossible. है ना? अब दो डायरेक्शन तो पॉसिबल है ही नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? तो बच्चों यहाँ से मैंने आपको मैग्नेट और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं इनके बारे में समझाया है। तो मैग्नेट होता है एक ऐसा मटेरियल जो अपनी तरफ चीज़ों को, आयरन के पीस को अट्रैक्ट करता है। मैग्नेट के चारों तरफ के एरिया को हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बनी होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन से। ये लाइंस जो है ये क्लोज कर्व और कंटिन्यूस कर्व है जो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे और हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएंगे। देखा, आखिरी में वीडियो का एक छोटा सा कुछ सेकेंड्स में ही मैंने समराइज भी कर दिया। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, करंट कैरिंग कंडक्टर में कैसे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, जिसे देखने के लिए इसी वीडियो के बाद आपको लिंक मिलेगी, आई बटन पर क्लिक जरूर कीजिएगा, वहां से आप डायरेक्ट उस वीडियो में पहुंच जाएंगे। तो चलिए मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।